भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प कॉन्क्लेव आगे बढ़ चुका है और इस वक्त हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हम मंच पर बुलाना चाहते हैं वर्तमान के एमएलसी जदयू के वरिष्ठ नेता राधाचरण शाह जी आमंत्रित हैं। उनको मंच पर हम बुलाना चाह रहे हैं। भोजपुर की बात में आप आइए स्टेज पे, उनके लिए जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिएगा। हम स्टेज पे उनको बुलाना चाहते हैं, आए और उन तमाम सवाल और मुद्दों के साथ इनसे जवाब होगा। चाहेंगे कि बैठिए। और इतने चुनावी के व्यस्ततम समय में, क्योंकि आप सब जान रहे हैं चुनावी साल चल रहा, 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वैसे में इन्होंने समय निकालकर हमारे इस भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में, क्योंकि विकल्प नहीं संकल्प, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने समय दिया। आप हमें हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, यहाँ पे आने के लिए हमारे इस भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में। सवाल कि विकास, क्योंकि अब 2025 अब 2 महीने मात्र बचे हैं विधानसभा चुनाव में। आप वर्तमान में एमएलसी हैं, लगातार विकास डेवलपमेंट एनडीए की सरकार तो बोल रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले इन फ्यूचर में विजन क्या है विकास को लेकर? चलिए, विकल्प नहीं संकल्प जो आप लोग का चैनल है, हम आप लोगों को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं आपके चैनल को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास को लेकर नई नीति क्या है इस बार जदयू की? हम लोग का क्षेत्र जो भोजपुर और बक्सर है, इसमें 25 प्रखंड है जी। पहला साल जो हम जीते तो उसमें 25 ब्लॉक में जनप्रतिनिधि के लिए एक जनप्रतिनिधि भवन 15-15 लाख रुपया 25 ब्लॉक में हमने दिया एमएलसी फंड से। हाँ, मैंने जो मुख्यमंत्री जी हम लोग का निधि जो आता है उससे 15-15 लाख रुपया सभी ब्लॉक में देकर जी सब, इसमें 14 यहाँ बन गया है, वहाँ भी करीब करीब बन चुका है। 25 प्रखंड में जनप्रतिनिधि बनकर तैयार हो गया है जी। 2025 में अब आगे क्या है? अब तक तो विकास हुआ, अब नए विकास की रूपरेखा कैसे तैयार होगी अब आगे? हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी विकास के तो इतना विकास किए कि जितना भी हम कहें गिना नहीं पाएंगे। चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, बिजली हो, रोड हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो, नौकरी देने के सवाल पर माने इतना हमारे आदरणीय नेताजी विकास किए हैं बिहार में कि हम लोग गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन पूरा विकास हम लोग नहीं गिनवा पाएंगे। यानी कि विकास की लंबी चौड़ी लिस्ट है जदयू के पास पूरे बिहार मैंने आप अभी देख रहे हैं कि कितना विकास हो रहा है। हाँ। चाहे सभी लोगों को जो 400 वृद्धा पेंशन मिल रहा था 1100 मिला। हाँ। 125 यूनिट बिजली सबके लिए फ्री। हाँ। और जितना जनप्रतिनिधि है सब लोगों को वेतन भी बढ़ा। हाँ। तो हमारे जो आदरणीय नेता नीतीश जी हैं तो इंजीनियर हैं, वो जहाँ हम लोग सोचते नहीं वहाँ तक उनका नज़रिया रहता है कि सबके लिए विकास ही नहीं कि मैंने कोई पार्टी या कोई जात के नहीं, सबको, चाहे जितने नीचे पावदान पर हो चाहे कहीं भी हो, सबको विकास, दलित महादलित हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, सबको वो एक समान जानते हैं और विकास सभी लोगों को माने वो करना जानते हैं कि विकास बिहार में कैसे होगा। रात दिन विकास के प्रति सोचते रहते हैं कि कैसे हमारा विकास होगा बिहार में। चलिए, ये तो सोचते हैं, आप जाते हैं लगातार, आप मिलते हैं, आप जदयू के माननीय मुख्यमंत्री जो इस वक्त एनडीए के नीतीश कुमार जी उसके बड़े बड़े करीबी माने जाते हैं, बहुत लगाव है और आना जाना तो काफ़ी है। तो क्या लगता है कि भोजपुर को लेकर कुछ बातें, बक्सर को लेकर कुछ बातें आप लोगों की जो हम जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है, विकास को लेकर क्या सोचते हैं? हम भी जितना लिख कर दिए मुख्यमंत्री जी को, सारा हमारा योजना मैंने स्वीकृत हो गया है। चाहे ब्रह्मपुर से नैनी जो रोड चौड़ीकरण का हो, हाँ, चाहे पहाड़ी चक देश आज़ाद हुआ था वहाँ रोडे कभी नहीं बना था। हाँ। उसका भी टेंडर हो गया है जो ब्रह्मपुर ब्लॉक में है जी। तो यानी कि काम हो रहा है।
और यहाँ हुडको में हम 13-14 योजना लिख कर दिए थे, करीब 15 करोड़ का वो भी स्वीकृत हो गया है, कुछ टेंडर हो गया है, कुछ टेंडर में गया है। जी। तो रात दिन हम लोग लगे हैं कि विकास बने हो। जो पहले 2005 के पहले का बिहार और अभी का बिहार, पटना में जाइएगा तो पहचान में नहीं आएगा कि वही पटना है 2005 के पहले वाला। हाँ, यानी कि आप भी देख रहे हैं 2005 के बिहार को, पहले भी आपने देखा है और अभी भी आप देख रहे हैं। जी, बदलाव दिखाई दे रहा है ना। जी। यहाँ से अब पटना जाना हो तब तो सब कम सम लगता है। चाहे स्कूल का बिल्डिंग देखिए, चाहे रोड देखिए, बिजली देखिए, हाँ, मान स्वास्थ्य के हॉस्पिटल देखिए। हाँ। अभी दो हॉस्पिटल मैंने उद्घाटन हमारे मंगल पांडे जी किए, और हम भी थे। कोइलवर में 100 बेड का जो नशा मुक्त का वो जी। बहुत बेहतरीन ढंग से बना है, वहाँ भी मैंने चालू हो गया। जी। यहाँ सदर हॉस्पिटल में 100 बेड का अभी उद्घाटन हुआ है। हाँ। तो दिन पर दिन विकास आगे बढ़ रहा है। कारण कि डबल इंजन का जो सरकार है, एनडीए का सरकार, तो भारत सरकार का पैसा का कोई कमी नहीं है। बिहार सरकार पर भारत सरकार मेहरबान है। हमारे आदरणीय नेता को मैंने जितना चाहते हैं उतना वहाँ से केंद्र से पैसा मिलता है। कभी ये नहीं बोलते हैं आपके नेता कि इतना सारा योजना लिख के देते हैं उनको, इतना काम कीजिए? कभी नहीं बोले कि कितना काम करवाइएगा आप अपने क्षेत्र में? कभी बोले हैं? नहीं, सबको बोलते हैं कि नहीं विकास होना चाहिए। हाँ। लेकिन जो जितना सरकार से पैसा आता है, हाँ, थोड़ा सा तो मैंने गड़बड़ तड़बड़, कितना मैंने जितना क्वालिटी चाहिए उतना अच्छा से नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन तभी अफसर लोग जेल जा रहे हैं। हाँ। घूसखोर लोग पकड़ा रहे हैं ब्लॉक हाँ, में। हाँ। जितना है तब भी अभी कम नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे आदरणीय नेता सब पर अंकुश लगाने जा रहे हैं और सबको आगे चलकर। चलिए, लेकिन एक हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई उड़ते उड़ते कि जब अब तो चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद, कि संदेश विधानसभा से राजनीति के दंगल में उतर रहे हैं वर्तमान के एमएलसी जदयू पार्टी से राधाचरण शाह जी। क्या आकलन लगाया जाए? आप जैसे सुन रहे हैं उसी तरह हम भी सुन रहे हैं। हाँ। लेकिन जब पार्टी में है और आदरणीय नेता का आदेश होगा तो मतलब आदेश मिलेगा तो पूरा चुनावी दंगल में कमर कस के उतर जाना है। एकदम ऐसे तो है कि किसी आदमी लड़े, संदेश लड़े, चाहे सातों यहाँ विधानसभा है। हाँ। पूरे शाहाबाद में घूम घूम कर हम लोग को एनडीए को जिताना है। सबसे यहाँ शाहाबाद में एनडीए कमजोर अगले चुनाव में था। हाँ। लेकिन इस बार हम लोग उस मुकाबले में बहुत आगे रहेंगे। कारण कि हमारे आदरणीय नेता इतना ना विकास किया है तो वोट जनता देगी ही देगी। हाँ, तो विकास के मुद्दों के साथ इस बार वोट मांगने जदयू जाएगी मैं चुनावी बस मैदान में। विकास ही हमारा नेता का उद्देश्य है। हाँ। विकास पर ही वोट, हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी के नाम पर वोट पड़ेगा। जो कि मैंने बिहार में जो 25 है, हमारे नेता का है कि 2025 नीतीश और 225 फिर से नीतीश। फिर से नीतीश। हाँ, यही तो स्लोगन है जदयू का। जी। पटना के पोस्टर बैनर पे देखे, यारा का पोस्टर के बैनर पे देखे। जी। तो इस बार तो ये माना जाए ना, अब तो इसमें तो सच्चाई तो झलक रही है आपके, जो आप बताएं कि संदेश विधानसभा का अब तो तैयारी में है, अब तो लगे हुए हैं कि अगर पार्टी का फरमान आता है तो पार्टी का फरमान आएगा तो अभी तो कोई मैंने, जैसे आप सुन रहे हैं वैसे हम भी सुन रहे हैं। नेताजी लेकिन- लोग भी कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम 3 साल अभी है एमएलसी, तो हमको लड़ाने का क्या उचित है। हाँ। लेकिन जब हम आदरणीय नेता मानते हैं तो जो उनका आदेश होगा वही हमको करना है। हाँ, नहीं, जदयू के कई सारे, अभी एक और बढ़ारा के एमएलसी हैं रणविजय सिंह, पूर्व एमएलसी। हाँ। तो वो भी बढ़ारा में लगे हुए हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब वो ही नहीं लगे हुए हैं, अब आ रहे हैं चुनावी मैदान में राधाचरण शाह जी। अब सोच लीजिए कि अब प्रतिद्वंदियों तो करारा जवाब मिलेगा इस बार। हाँ, हम लगे हुए नहीं हैं कि मैंने हमको लड़ाने के लिए, हम लड़ने के लिए लेकिन नहीं आपके है। लोग लगे हुए हैं कि आप आ लेकिन जाएं। जब नेता का फरमान जारी होगा कि नहीं आपको लड़ना है, तो उसके लिए 24 घंटा हम तैयार हैं। नेता का आदेश जरूर पालन करेंगे। मतलब आदेश मिल जाएगा तो आ जाइएगा चुनाव में। एकदम आ जाएंगे चुनाव में। लेकिन अब जनता आएगी तो आपसे खोजेगी ना कि आप आ रहे हैं चुनाव में, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेकर, और चुनाव में क्योंकि नीतीश कुमार का मुद्दा ही यही रहा है, इन्हीं सब मुद्दों के साथ ही वो आते हैं चुनावी मैदान में। तो आपका भी मुद्दा यही रहेगा। जो हमारे आदरणीय नेता का जो फरमान जारी होगा, जो विकास का जो उनका जो
लकीर खींचा गया है तो उसी को हम लोग न माने भुजाएंगे कि नहीं हमारे नेता ये काम माने विकास कर रहे हैं, आप लोग उस आधार पर वोट दीजिए, आप फिर से माने बनेगा हमारे आदरणीय नेता तो और ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। कारण कि भारत सरकार जो है तो एनडीए के गठबंधन में भी दिल्ली का भी सत्ता है और बिहार का भी सत्ता रहेगा, एकदम विकास होना ही होना है। जदयू कितने सीटों पर इस बार जो एनडीए के हैं टोटल, क्योंकि 243 सीटों पे तो लड़ना ही लड़ना है, तो क्या लग रहा है इस बार सरकार? पहले का जो टिकट बंटवारा था अभी का टिकट बंटवारा है जी, बहुत अंतर है। पहले सीट का वैल्यू था, हाँ, अभी कैंडिडेट का वैल्यू है कि कहाँ सीट कौन कैंडिडेट करेंगे, हाँ, उस आधार पर टिकट बंटेगा और बहुत पारदर्शिता के साथ हमारे एनडीए के दल में टिकट बांटा जाएगा। चलिए, ये तो बहुत कम शब्दों में इतना अच्छा जवाब आपने दिया, लेकिन एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आपके नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको कैसे देखते हैं? उनको अगर परिभाषित करना होगा तो आप कैसे परिभाषित कीजिएगा? वो विकास के मूर्ति हैं बिहार का, हाँ, जो उनको मिला था 2005 में बिहार, उस समय का बिहार और अभी का बिहार सबको समझ में है कि हमारे नेता आदरणीय नेता नीतीश जी विकास के झड़ी लगाए हुए हैं पूरे बिहार में। एक हिंदुस्तान में मिसाल है नीतीश जी विकास के प्रति, इनका मॉडल केंद्र सरकार माने मानता है। चाहे आशा दीदी हो, चाहे बहुत सा माने संस्था, लाखों लाख लोगों में जो रोजगार माने, यानी कि उनको नीतियाँ आपको अच्छी लगती है, उनकी नीति को आप मानते हैं? एकदम नीति को मानते हैं तभी ना उस पार्टी में है, उनके सिद्धांत को मानते हैं तभी ना उनके पार्टी में हम हैं। हाँ, चलिए, यही तो जानना था। और आपके एनडीए में नेता हैं अभी इस वक्त डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, उनको कैसे देखते हैं आप? अच्छे हैं, जब माने डिप्टी सीएम भी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हर बात दोनों आदमी मिलकर माने कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और इन मुद्दों को आपसे हम जानना चाहते थे कि इस बार जदयू, क्योंकि आप खुद एमएलसी हैं, कितने सारे डेवलपमेंट विकास हो रहे हैं और कई सारे जो सवाल थे हम कि चुनाव में आना चाहते हैं, तो चलिए ये तो तय हो गया कि आपने कमर कस लिया है इस बार चुनाव के लिए। अगर पार्टी का फरमान आ गया तो उतरने के लिए दंगल में तैयार हैं आप? जब पार्टी में हैं, हम नहीं चाहते हुए भी अगर नेता का आदेश होगा तो अवश्य हम 24 घंटा तैयार रहता है कि पार्टी का जो आदेश होगा करने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।